नमस्ते दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर भाइयों का फोन आता रहता है कि आखिरकार कारण क्या है कि लकवा मार देता है। लकवा क्यों मारता है, कैसे मारता है, कब मारता है। तो मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि लकवा कब मारता है, कैसे मारता है। लकवा जब मारता है जब आपके कहीं चोट लग गई हो, रीढ़ की हड्डी में लग गई हो या ब्रेन में लग गया हो, कहीं भी चोट लग गई तो उसमें क्या होता है कि हमारी नसें या तो टूट जाती हैं या फिर नसें दब जाती हैं। जब नसें दब जाती हैं तो जो हमारा ब्रेन का संचार है बाकी अंगों में आना जाना बंद हो जाता है। जैसे कि आप समझते हैं कि अगर लाइट आ रही है, लाइट का तार काट दिया जाए तो आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी और जहां तक तार का कटा हुआ भाग है वहां आगे तो सप्लाई रहेगी पर पीछे की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमारे ब्रेन में कहीं भी चोट लग गई या रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई तो क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन है उसको संदेश नहीं भेज पाता। जैसे कि आपको ब्रेन हमारा संदेश भेजना चाहता है कि हाथ आप जो है ऊपर को हाथ करिए, पर वो नहीं कर पा रहा है। भाई संदेश हमारा ब्रेन देता है, ब्रेन से संपर्क टूट गया तब जा करके लकवा मार देता है, जिसको हम पक्षाघात कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि किसी कारणवश हमारे दिमाग में ब्रेन हेमरेज हो जाए। जैसे आपका बीपी हाई हो गया, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया। जब आपका बीपी हाई हो जाएगा तो हमारे ब्रेन की कुछ नसें फट जाया करती हैं। जब हमारे शरीर की ब्रेन की नसें फट जाएंगी तो वहाँ क्या होगा कि जब ब्रेन की नसें फट जाएगी तो जो हमारा संचार केंद्र है, जो हमारा ब्रेन का संचार है वो बाकी अंगों में नहीं दे पाएगा, वो मैसेज को नहीं भेज पाएगा। जब नहीं मैसेज को भेज पाएगा तो वो अंग हमारा काम नहीं करेगा, या तो आपका गाल बंद हो जाएगा या मुंह से आवाज लड़खड़ाने लग जाएगी या एक अंग प्रभावित हो जाएगा, फिर ऐसे होके रह जाएगा। क्योंकि वो संचार जो दूर संचार केंद्र है हमारा ब्रेन, वो दिमाग, मैं देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, मैं देसी भाषा में, मैं बुंदेलखंडी हूँ, बुंदेलखंडी की भाषा में, अवधी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि आपका फिर वो दूर संचार जो हमारा ब्रेन है वो आपको संदेश नहीं भेज पाएगा। जब संदेश नहीं भेज पाएगा तो उस स्थिति में लकवा मार देगा। तीसरा कारण है कि हमारे ब्रेन में, हमारे सिर में छोटी छोटी गांठों का जो है गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। जब गांठों का गुच्छा इकट्ठा हो जाएगा, जब गांठें इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर वो क्या करेगा, हमारा ब्रेन ये अपना सेवा समाप्त कर देता है कि आगे जा कर के वो काम करना शुरू करे। पर हाँ, एक बात और है, इससे डरना नहीं है, बिल्कुल कतई ना डरिए। अब इसका इलाज संभव है, आयुर्वेद में बहुत बढ़िया इसका इलाज है। तो अगर किसी भाई की ऐसी नौबत आती है, कतई नहीं डरना है, आयुर्वेदिक इलाज करिए और अपने लकवा पक्षाघात से इससे आराम लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको पक्षाघात हो गया तो सही नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। आप तुरंत उसमें जो है अपना गर्म पानी करिए, नमक डाल करके उसका धुलाई करिए, सिकाई करिए, वो फिर जुड़ेंगी, कोशिकाएं हमारी फिर जुड़ेंगी, फिर हमारा अंग काम करेगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जो उसके घर वाले हैं उनको नहीं डरना है, उनको नहीं, वो तो बीमार हो गया, वो तो अपंग हो गया। पर आप जो है बिल्कुल उसके साथ सेवा करिए, उसकी मदद करिए, उसके प्रभावित अंग की मालिश करिए, तो आपको लकवा पक्षाघात से बिल्कुल बचा जा सकता है। कोशिश करिए, पहले ही ये सूचना भेजता है। सूचना किस प्रकार से भेजता है कि आप एक अंग थोड़ा झुन्न हो जाएगा या फिर आपको बात करने में तुतलाने लग जाओगे, कुछ ना कुछ आपको अचानक कोई अंग आपका सुन्न पड़ जाएगा, तो आपको ये कुछ संदेश होते हैं कि लकवा मारने वाला है। तो जैसे कोई शरीर सुन्न हो या फिर आपको एक तरफ आवाज करने में तुतलाते हो या गाल आपका एक तरफ का ऐसा लगे कि लटक रहा है किसी तरीके से या सनसनाहट हो, तो आपको ये समझना है, तुरंत अपने वैद्य डॉक्टर से बात करना है, घर परिवार में तुरंत बताना है। सुबह जिस समय जगते हो तो कुछ ना कुछ अपनी चारपाई में एक्टिवेट करिए, अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, इसके बाद खड़े होइए। खास करके आजकल तो नए नए बच्चों को हो जा रहा, मेरे भाई बहनों, पहले तो बुजुर्गों को हुआ करता था, अब तो नए नए बच्चों को हो रहा। इसलिए मेरा कहना ये है, ये पक्षाघात लकवा से डरना नहीं है, हम डरने वाली बात नहीं बता रहे, हम आपको ये ज्ञानवर्धन के लिए बता रहे हैं कि आप लोग इससे बिल्कुल सावधान रहें, सावधान रहें। क्योंकि हमारे शरीर का खान पान बदल चुका है, अब वो खान पान नहीं है, हमारे शरीर के अंदर वो ताकत नहीं है कि हम उस चीज को कंट्रोल कर सके।
ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें मेरे भाई बहनों, किसी भाई के काम आ सके। नमस्कार, वंदे मातरम।